हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स पर एड्स चला सकते हैं। अब एड्स होते कितने तरीके के हैं और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन सा एड की बात करने वाले हैं, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये एक प्रॉपर सीरीज होने वाली है अमेज़न एड्स के लिए, जिसमें हम ऑटोमेटिक एड्स, मैनुअल एड्स, देन उसके बाद स्पॉन्सर्ड एड, डिस्प्ले एड्स एंड स्पॉन्सर ब्रांड, सारे एड्स कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक एड्स के बारे में। तो ऑटोमेटिक एड्स क्या होता है, कैसे चलाते हैं, हम सब डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। तो आपको मेन्यू सेक्शन में से आके एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है। एंड क्रिएट कैंपेन, ये जो नीला वाला बटन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन कैंपेन टाइप आपको दिखने वाले हैं। तो एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एक होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और एक होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब ये तीनों किस तरीके से चलते हैं। एंड हाँ, एक चीज और, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है इसके लिए कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, बट स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के लिए आपको जो है ब्रांड अप्रूवल चाहिए। मतलब आपको अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री करना कंपलसरी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। काफी सारे लोगों ने देखा तो होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा कभी। तो जैसे अमेज़न पे आके आप कुछ भी XYZ अगर सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं नोटबुक ही सर्च कर लेता हूँ, तो ये अमेज़न का लैंडिंग पेज आ गया हमारे सामने। फर्स्ट पेज है नोटबुक के लिए। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये है अपना स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, करेक्ट। तो हमने तीन तरीके का एड्स की बात करी थी, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, ब्रांड्स है, डिस्प्ले है। तो ये वाला जो ऐड है वो आप तभी चला सकते हो जब आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड हो अमेज़न पे। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐड हो गया। अब हमारा जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो एक तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड फीचर्ड फ्रॉम अमेज़न ब्रांड्स, ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये स्पॉन्सर्ड आ गया। तो ये चार जो ऊपर आपको दिख रहे हैं आइटम, ये डिस्प्ले जो हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है वो इस तरीके से दिखने वाला है। तो किसी को मतलब रैंडम अगर कोई शॉपर है या बायर है तो उनको तो समझ भी नहीं आएगा कि ये ऐड चल रहा है या ऐड नहीं है, क्योंकि जेनरिक ओवरऑल आइटम जो है वो ये है 10K बॉटन पास मंथ। तो ये शुरू के चार रिजल्ट जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एड्स हैं। हम नीचे आएंगे तो ये ऑर्गेनिकली रैंक आइटम था, ये फिर से हमारा स्पॉन्सर्ड आ गया। तो ये भी ऐड चल रहा है सेम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाला। इसके साथ में ये आ गया डिस्प्ले ऐड, यहाँ पे आप इस तरीके से ये डिस्प्ले ऐड आ गया, ये डिस्प्ले ऐड आ गया। एंड नीचे जाएंगे तो आपको जहाँ पे भी ये जैसा स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, आपको जहाँ पे भी आपको स्पॉन्सर्ड इस लिस्ट में दिखेगा वो हमारा उस जगह हमारा चलने वाला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाला ऐड। इस तरीके से हमारा ऐड जो है कस्टमर को शो होने वाला है। मतलब उनको समझ भी नहीं आएगा कि वो ऐड देख रहे हैं या जो उन्होंने सर्च किया है वो ऑर्गेनिकली देख रहे हैं, क्योंकि अमेज़न इतने अच्छे तरीके से मिक्स करता है जेनरिक आइटम्स और स्पॉन्सर्ड आइटम्स को कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसमें बिल्कुल भी लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिकली रैंड है। बट ये हम सेलर्स को पता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड नीचे आप आएंगे, ये फिर से हमारा डिस्प्ले ऐड चल गया। यहाँ पे हमारे ब्रांड्स आ जाएंगे, ये ब्रांड ऐड चल रहे हैं तीनों। तो इस तरीके से जो है एक पेज पे हमको एड्स दिखते हैं। एंड इसको चलाते कैसे हैं तो उसके बारे में बात कर लीजिए। तो यहाँ पे आप आएंगे, आप इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर में दो मेनली तरीके होते हैं। एक मान लीजिए कि अपना ऑटोमेटिक एड्स होता है, एक हमारा मैनुअल एड्स होता है। अब मैनुअल एड्स के भी अंदर दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक हमारा कीवर्ड टारगेटिंग एंड एक हमारा प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो आज काफी ज्यादा मैसी ना हो और ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, इसलिए आज हम सिर्फ जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा ऑटोमेटिक ऐड। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया।
जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ऐड ग्रुप का नाम डालेंगे, टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करके हमारा जो है ऐड चलने वाला है। तो ये आ जाएगा अपना ऐड ग्रुप नेम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर एक आइटम पे या एक कैटेगरी के पूरे आइटम्स पे आपको काफ़ी सारे ऐड्स चलाने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ऐड चलाने के बाद ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ऐड के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। ऑटोमेटिक एड्स अलग है, मैनुअल अलग है, मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग अलग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग अलग है, फिर उसके लिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी है। तो बहुत सारे एड्स हैं। तो हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे या सिंगल आइटम, मतलब सिंगल कैटेगरी या सिंगल आइटम में आपके पास काफी सारे और भी वेरिएशंस हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम है आपके पास। तो सिंगल आइटम के लिए जो आपको काफी सारे ऐड चलाने हैं, वो एक ही जगह ग्रुप होके रखे रहें, उसके लिए हम ऐड ग्रुप नेम डालने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ से डाल देते हैं डाबर अश्वगंधा। तो ये जो है हमें पता रहेगा कि ये किस पर्टिकुलर आइटम के लिए जो हमारा ऐड है वो होने वाला है। तो यहाँ से हम इसको सर्च भी कर लेंगे एंड इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आइटम आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं यहाँ से प्रोडक्ट्स के अंदर जाके, एंड आप टाइटल से सिलेक्ट सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ASIN है तो यहाँ से आप ASIN डाल देंगे, एक के नीचे एक या कॉमा करके डाल देंगे, तो वो सारे के सारे एक बार में ऐड हो जाएंगे। अब अगर आपको एंटायर कैटलॉग पे चलाना है ऐड, तो यहाँ से आप ऐड ऑल ऑन दिस पेज करेंगे एंड सारे के सारे इस पेज पे जितने होंगे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज करेंगे, उस पे जितने सारे ऐड हो जाएंगे। तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा ऐड कर दिया, 49 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। हाँ, तो हमारे लगभग लगभग सारे आइटम ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप सारे आइटम्स पे भी चला सकते हैं, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर आइटम पे ही चलाना है, तो हम इस पे चला लेते हैं। इसको हमने ऐड कर लिया है यहाँ पे, ये हमारा आइटम ऐड हो गया। अब ये चीज जो है टारगेटिंग, टारगेटिंग क्या करनी है, ऑटोमेटिक मैनुअल। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी कीवर्ड से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आइटम के ऊपर ऐड चलाना है। ऑटोमेटिक चला देंगे तो Amazon ऑटोमेटिकली जो भी लिस्टिंग्स में कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड, तीनों टाइप में ऑटोमेटिकली Amazon जो है ऐड चला देगा। उसके लिए प्रोडक्ट टारगेट कर लेगा, कीवर्ड टारगेट कर लेगा। जो भी शॉपिंग कस्टमर कर रहा है या आपकी लिस्टिंग में जितनी भी कीवर्ड्स हैं, तो उसके बेसिस पे जिस कैटेगरी में आपका आइटम है उस कैटेगरी को भी टारगेट कर लेगा। वो सारी चीजें यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप यहाँ से डालेंगे एंड वो सारी जगह जो है ऐड शो करने लगेगा। अब बात आ जाएगी ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर बिड सेलेक्ट करने की। बिड क्या होता है? बिड, मान लीजिए कि बिड वो चीज है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर आता है, जैसे हम ही अगर जैसे अमेजोन पे अगर हम यहाँ से जो हमने नोटबुक सेलेक्ट किया था, हम नोटबुक अगर देखते हैं तो ये ऐड चल रहा है, ये ऐड चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि एज अ बायर मुझे नोटबुक चाहिए एंड मैं जेन्युइनली नोटबुक खरीदने के लिए अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ कि मुझे किस तरीके की नोटबुक चाहिए। अगर मेरे दिमाग में कुछ है कि मुझे पर्टिकुलर इसी तरीके की नोटबुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में वही सर्च करूंगा। कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नोटबुक चाहिए, उस ब्रांड का नोटबुक मैं सर्च करूंगा। और अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर कलर चाहिए, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे आइडिया नहीं है कि हाँ ठीक है, मतलब देख लेते हैं एक बार के कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या नोटबुक्स अवेलेबल है, तो उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्रॉड कैटेगरी में हमने डाल दिया है, सारे के सारे एड्स हमें दिख रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट है 16 पैक नोटबुक जनरल, ये हमारा आइटम है एंड कोई भी कस्टमर अगर आता है एंड अगर इस पर क्लिक करता है, जैसे मैंने कर दिया, नहीं करना चाहिए था तो जो बिड सिलेक्ट की होगी उतना पैसा इनके एड से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एड्स की बिड काम करती है। बिड बेसिकली क्या होता है कि कितना पैसा आप अमेज़न को दोगे फॉर वन क्लिक। एक क्लिक के लिए जैसे डिफॉल्ट यहाँ पे इन्होंने 1.37 डाला हुआ है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये सजेस्टेड रेंज दिखा रहा है कि इतना आप डालिए। एंड
इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो एंड मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आप अमेज़न पे स्टार्टिंग से ऐड चला रहे हैं एंड ऑटोमेटिक ऐड अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा नहीं 0.15, 0.15 या 20 या 22, मतलब 0.3 के ऊपर आपको नहीं जाना है। 0.27 डाल देता हूँ मैं जैसे। तो मैं इस बिट से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मुझे इस पे रिजल्ट आ रहे हैं, अगर मुझे इस पे क्लिक्स आ रहे हैं, अगर मेरी सेल आ रही है, तो मुझे ये पैसा क्यों बढ़ाना है? मैं ज़्यादा पैसा क्यों दूँगा अमेज़न को या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, अगर मुझे कम में मेरा काम अगर हो रहा है, तो वो वाला प्रोसेस है। तो ये आपको हर एक कैटेगरी के लिए अलग होता है, हर एक आइटम के लिए अलग होता है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, 0.27 मैंने बोला, आपको लग रहा है आप 0.07 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको उस पे क्लिक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं, आप 1 हफ्ता चेक कीजिए। अगर नहीं आते हैं क्लिक्स आपको, तो आप उस बिड को जो है थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 27 डाला हुआ है, मैं इसको अगर 1 हफ्ते में मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे, रिजल्ट्स इन द सेंस कि अगर क्लिक से नहीं आ रहे हैं, अगर इम्प्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं, और अगर कुछ भी ऊपर-नीचे वहाँ पे होता है कि इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे हैं या इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं इस बिड को आगे यहाँ पे बढ़ा दूँगा। तो बेसिकली मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि बेसिक से स्टार्ट करना है तो 0.1, 0.2 से ऊपर मत जाइएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड चेक कीजिए वीक ऑन वीक। एंड अगर आपको अपना एकॉस कम रखना है और रोआस बढ़ाना है, तो ये एक बेसिक तरीका है। एंड अगर आपको सेल्स चाहिए एकदम तुरंत में, तो फिर आप जो सजेस्टेड ऐड रेट दिख रहा है यहाँ पे, आप उसके साथ में जा सकते हैं एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सेल्स आ जाएगी। बट यहाँ पे हो सकता है अननेसेसरी आपका जो है बजट भी खर्च हो जाए। तो ये हम यहाँ से बिड डाल देंगे। हमने यहाँ से बिड डाल दी। अब इसके अलावा नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है, तो इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसको अभी आपको, अगर आप ऐड अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ये सारा ऑप्टिमाइजेशन का काम है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कीवर्ड नेगेटिव में क्या डालना है, आपको बेसिक लग रहा है कि इन कीवर्ड्स पे मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है, तो वो आप डाल सकते हैं। या इन प्रोडक्ट्स टारगेटिंग में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी मेरा कहना रहेगा कि आप स्टार्ट करें, 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता देखें एंड देन आपको अगर लग रहा है, तो फिर उस डेटा को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे मेरा जो है, किस कीवर्ड पे मेरा फ़िज़ूल खर्च हो रहा है। मतलब अननेसेसरी, मतलब जहाँ पे सेल्स मुझे नहीं आ सकती, या कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एंड उसकी रिव्यूज़ रेटिंग ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि 25-30 रिव्यूज़ हैं आपके पास एंड रेटिंग्स भी 3.5-4 के आसपास हैं एंड आप कॉम्पीट कर रहे हैं किसी ऐसे आइटम के साथ जिसके पास हज़ारों, लाखों में रिव्यूज़ हैं एंड रेटिंग्स भी 4.5 अबव है या 4.2, 4.1 के आसपास है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको टारगेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको टारगेट उन प्रोडक्ट्स को करना है जिन पे रिव्यू रेटिंग्स कम है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। बट फिलहाल में आप समझ लीजिए कि नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आपको यहाँ से कुछ नहीं डालना है। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग आपको कुछ नहीं डालना है। ये हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन चीजों का यूज करना है, ताकि हमारा जो बजट है वो अननेसेसरी स्पेंड ना हो। तो ये यहाँ से आप कर देंगे। अब नीचे आएंगे, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी में आएगा। तो यहाँ से अब 3 चीजें हैं, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली एंड फिक्स्ड बिड। तो जो बिड आपने यहाँ पे लगाई है 2.7, अगर आप इसको अप एंड डाउन पे रख के रखेंगे, तो ये 2.7 से इसका सीधा-सीधा डबल, डबल इन द सेंस 0.52। अमेज़न को जब भी लगेगा कि कोई कस्टमर इंटरेस्टेड है खरीदने में, एंड क्योंकि अमेज़न के पास सारा डेटा है, अमेज़न को पता है कि कौन से कस्टमर्स हैं जो सिर्फ आके डायरेक्ट शॉपिंग कर रहे हैं। अमेज़न को पता है कि कौन से कस्टमर्स आके स्क्रॉल कर रहे हैं सिर्फ, और कौन से कस्टमर ऐसे हैं कि हाँ, जो देखेंगे एंड देन उसके बाद 1 आइटम, 2 आइटम, 4 आइटम देखेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो अमेज़न उस तरीके से उन कस्टमर्स को अलग-अलग तरीके से ऐड दिखाता है। अब अगर आपने अप एंड डाउन लगाया हुआ है एंड कोई कस्टमर आता है फॉर एग्जांपल, जो आगे कस्टमर को उसका अमेज़न को उसका बिहेवियर पता है कि ये कस्टमर आएगा एंड जो भी आइटम चाहिए सर्च करेगा, सर्च करके एंड तुरंत खरीद के चेकआउट, बात खत्म, अमेज़न क्लोज। अगर ये बिहेवियर है किसी भी कस्टमर का एंड अगर आपने डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में लगाया हुआ है, तो अमेज़न पूरा ट्राई करेगा कि 0.27 के बिट को 0.52 तक लेके जाए।
0.54 तक लेके जाए एंड आपका आइटम उसको सेल कराए। ये अमेज़न का पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है। एंड अगर अमेज़न को ये चीज़ भी पता है कि कोई सिर्फ स्क्रॉल करने आया है, आइटम नहीं खरीदेगा, तो उसको ये ऐड आपका जो दिखेगा वो 0.27 का एकदम हाफ भी हो सकता है, 0.1, 0.07, 0.08 उसके लगभग भी अमेज़न आपको चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये ऐसे कस्टमर को ऐड दिखा रहे हैं हम जो शॉपिंग नहीं करेगा। तो अप एंड डाउन का बेसिकली मतलब वही है कि आपकी बिड्स ऊपर नीचे अमेज़न अपने कस्टमर के अनुसार कर लेगा। तो आपको अगर ये ठीक लगता है आप ये कर सकते हैं। फिर एक डायनामिक बिड्स डाउन ओनली के ऊपर तो नहीं जाएगी लेकिन नीचे जा सकती है। आपकी जो बिड है 0.27 आप इसके ऊपर पे नहीं करोगे किसी भी क्लिक के लिए, लेकिन 0.27 से नीचे आप पे करने के लिए रेडी हो तो वो डाउन ओनली पे चल जाएगा। एंड फिक्स्ड बिड अगर हम बात करें तो 0.27 जो आपने डाला है पर क्लिक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कस्टमर जो इंटरेस्टेड हो खरीदने में, जो इंटरेस्टेड नहीं हो खरीदने में, सेम चार्ज होगा, तो फिक्स्ड बिड पे आप डाल सकते हैं। तो अब रिकमेंडेशन की बात आती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन पे जाएं स्टार्टिंग में। तो हो सकता है कि कहीं पे जहां आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वहां पे भी आपको सेल आ जाए। एंड अगर 0.27 फिक्स बिड पे अगर आप रखते हैं एंड मान लीजिए कि आपके डेली के अराउंड 10-20 क्लिक्स आ रहे हैं एंड बिल्कुल सेल नहीं हो रही है, तो वो भी तो अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है। तो उससे बेटर है कि 0.27 को 0.54 तक ले जाके ऐसे कस्टमर्स को ऐड दिखाया जाए जो खरीदना चाहते हैं। वहां पे अगर ज्यादा खर्च हो भी रहा है, आइटम नहीं भी बिक रहा है, लेकिन वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमारा आइटम बिके, हमें एक सेल आए। तो मेरा वो कंसेप्ट है एंड सबका अपना अपना मानना है, आपको जो ठीक लगे आप वो डाल सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन अगर आप लेंगे तो मैं बोलूंगा कि अप एंड डाउन पे जाना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी हो गया। अब ये बिड एडजस्टमेंट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आपने बिड डाल दिया, अब बिडिंग स्ट्रेटेजी हो गया, अब बिड एडजस्टमेंट भी आ गया। अब इंक्रीज योर बिड फॉर स्पेसिफिक अमेज़न प्लेसमेंट, टॉप ऑफ सर्च, फर्स्ट पेज, रेस्ट ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस। 3 जगह एड्स दिखते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये जो हमारा टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज की बात हो रही है, तो पहले पेज पे ये जो स्पॉन्सर्ड आ रहा है, करेक्ट, ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, है ना। इसके अलावा ये 4 आइटम हो गए जो स्पॉन्सर्ड में दिख रहे हैं। एक ये 2 आइटम हो गए जो स्पॉन्सर्ड में दिख रहे हैं। ये 2 आइटम हो गए। यहाँ फर्स्ट पेज की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, और कहीं मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा है। तो जी हाँ, तो इतने आइटम अगर इस प्लेसमेंट में अगर आपको आपका आइटम चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 100% बढ़ाने का अगर रख देता हूँ, तो विद डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन 0.27 बिट कुड बी इंक्रीज टू 1.08। ये 1.08 क्यों हुआ? 0.27 अप एंड डाउन पे 0.54 होगा और वहां से 100% बढ़ेगा तो 1.08 तक जा सकता है टॉप ऑफ सर्च पेज में। मुझे पहले पेज पे मेरा आइटम चाहिए, मेरा ऐड मुझे पहले पेज पे दिखना चाहिए कस्टमर को, तो 100%। एंड इसको आप जितना आपको ठीक लगे उतना बढ़ा सकते हैं, बट ये मैक्सिमम जा सकता है 900% तक। तो 0.27 की बिट 5.40 तक जा सकती है अगर आप टॉप ऑफ सर्च पेज की बात करें। बाकी कहीं पे दिखे नहीं दिखे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये 900% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको बढ़ा के रखना है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना है। इसको हम रख देते हैं समवेयर अराउंड 70%। तो ये 70% हमने यहाँ बढ़ा दिया, या इसको मान लीजिए कि हम 130 कर देते हैं। ये 130% हम एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हैं अगर हमारा आइटम फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, करेक्ट, क्लियर। अब बाकी फर्स्ट पेज के अलावा कहीं पे भी अगर आपका ऐड दिखेगा वहां कितना एक्स्ट्रा पे करना चाह रहे हो तो वो 70 डाल देते हैं, करेक्ट। फिर प्रोडक्ट पेजेस, अब प्रोडक्ट पेजेस किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी का एड स्पेंड नहीं करते हैं ऑर्गेनिकली रैंक 1 वाले आइटम को देख लेते हैं, तो ये आइटम आ गया प्रोडक्ट पेजेस, ये प्रोडक्ट पेज है, करेक्ट। तो ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है, सिमिलर आइटम टू कंसिडर, ये आपको दिख रहा है Amazon चॉइस। तो ये तो चलो डिस्प्ले ऐड है। यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है, अगर आपको यहाँ पे अपना आइटम चाहिए कि प्रोडक्ट पेजेस पे अगर कोई पर्टिकुलर आइटम देख रहा है
वहाँ पे आपका आइटम सबसे पहले दिखे। तो आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट पेजेस पे यहाँ पे आप परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपका आइटम उतना ही क्लोज यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही आइटम है, और भी आइटम देख रहे हैं आप, 58 आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर स्पॉन्सर्ड वाली लाइन में। लेकिन अब कौन सा आइटम फर्स्ट पे आएगा, कौन सा आइटम लास्ट पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है इस वाले पे। जो सबसे ज्यादा अमेजोन को पे कर रहा है उसका एड सबसे पहले दिख रहा है, और जो सबसे कम कर रहा है उसका सबसे लास्ट में दिख रहा होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी आप इसको समवेयर अराउंड 100% रखिएगा। तो मेरी माने तो मैं इसको 140 कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कस्टमर, क्योंकि एज अ कस्टमर मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैं किसी आइटम को देख रहा हूँ तो मैं नीचे जाके और आइटम्स एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एंड अगर वहां पे आपका आइटम दिख रहा है और वहां पे कोई शॉपर या कोई बायर आके आपका आइटम खरीद रहा है तो व्हाई नॉट पे देम। मतलब फिर उस जगह वही वाली बात है ना कि अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग रहा है ठीक है, बट हमको एक सेल आ रही है, तो वो वाली बात है। तो हम यहाँ से इस तरीके से ये बिट एडजस्टमेंट, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी है किस तरीके से कौन सी कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, अब वो आपके ऊपर है। मेरी माने तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एंड ये 130, 70, 140 मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया है। आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज करके एंड जो आपकी सेल्स आ रही है, जो आपका एड चल रहा है, उस तरीके से फिर आपको आगे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ से हमें कैंपेन नेम डालना है, तो कैंपेन नेम आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑटोमेटिक। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में हमको पता चल जाएगा कि ये वाला एड ऑटोमेटिक है। तो बहुत इजी हो जाएगा हमें उसको एनालाइज करना। अब ये स्टार्ट डेट एंड डेट, आप स्टार्ट एंड डेट डाल सकते हैं, बट मेरा एक कहना आपको रहेगा कि स्टार्ट डेट तो चलो आज की ही डाल देते हैं, बट ऑटोमेटिक एड्स को कभी आप बंद ना करें, क्योंकि ये आपके आइटम्स को ऐसी ऐसी जगह पे भी इम्प्रेशन दिलाएगा, ऐसी ऐसी जगह रैंक कराएगा। क्योंकि जितने इम्प्रेशन आएंगे, जितने क्लिक्स आएंगे, उस तरीके से आपको जो है रैंकिंग आने वाली है आपके आइटम के ऊपर। तो आप इसको बंद ना करें, एक मिनिमम बजट डाल दीजिए। जैसे ये आपको $12 बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब $4। $12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, $4 में हम काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से आपको जो है ये कर देना एंड लॉन्च कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे, हमारा कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये ऑटोमेटिक एड्स है होने वाला है। अब ये दिखने कैसे वाला है, इसको एनालाइज कैसे करना है, अभी हम इसको चला देंगे एंड आपको काफी दूसरे आइटम्स पे या दूसरे जो क्लाइंट्स हैं हमारे पास, उनके कुछ अकाउंट्स विद ड्यू परमिशन, ऐसा नहीं है कि किसी का भी अकाउंट हम आपको दिखाने वाले हैं रैंडमली, बट या वी विल टेक परमिशन। परमिशन लेने के बाद एंड देन फिर हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक एड्स अमेजोन पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो ये एक बेसिक सा तरीका है एंड ये आप चला सकते हैं। एंड देन इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से करना है, तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर जरा सी इतू सी भी अगर लगी ना, तो प्लीज वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं फॉर सर्विस रिलेटेड क्वेरीज। हम ग्लोबल पोर्टल सारे संभालते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेके शिपमेंट डिलीवर करवाने से लेके एंड पूरा जो है आपका पोर्टल संभालने तक सब कुछ काम होता है, सब कुछ अवेलेबल है। जो भी सर्विस आपको चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। एंड अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सीधा उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा नीचे। आप हमें व्हाट्सएप या फोन डायरेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी आपका क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड बाकी अगर इस एड से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम प्रॉम्प्टली उस चीज का रिप्लाई कर देंगे। तो
इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।